दोस्तों पिछले वीडियो में हमने सेंटेंस और फ्रेज के बारे में सीखा था कि सेंटेंस क्या होता है और फ्रेज क्या होता है। उसी क्रम में आज हम सीखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि ईच सेंटेंस हैज ओनली टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सेंटेंस के दो भाग होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट और जो दूसरा होता है वो होता है प्रेडिकेट। ठीक है, इतना तो हमने समझ लिया कि जो सेंटेंस होता है उसके दो भाग होते हैं, एक तो सब्जेक्ट होता है और दूसरा क्या होता है, प्रेडिकेट। अब बात आती है कि कैसे जाने कि सेंटेंस में कौन सा भाग सब्जेक्ट है और कौन सा भाग प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट को जानने का सबसे आसान तरीका है कि एवरी सेंटेंस में आप क्या करिए, क्वेश्चन पूछिए व्हाट का। एक तो आप व्हाट का क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर आप हु का क्वेश्चन पूछ सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। यानी आपको जो भी आंसर निकल कर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रेडिकेट को जानने का तरीका क्या होता है। प्रेडिकेट हमेशा ध्यान रखें कि इट कॉन्टेंस वर्ब आल्सो, इट कॉन्टेंस वर्ब, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब की बात करे या फिर मेन वर्ब की बात करे। और दूसरा चीज क्या होता है कि यह बताता है कि सब्जेक्ट क्या है या सब्जेक्ट क्या कर रहा है। व्हाट द सब्जेक्ट is or what the subject is doing, यह हमें बताएगा कि सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। ठीक है, अब आइए एक सेंटेंस लेते हैं और उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, राखी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। राखी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। राखी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सब्जेक्ट को जानने का तरीका है कि या तो आप व्हाट के क्वेश्चन करिए या फिर हु का करिए अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन किया कि हु इज लिसनिंग टू म्यूजिक, हु इज लिसनिंग टू म्यूजिक, तो आंसर आपका क्या निकल कर आएगा, राखी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। तो अब राखी क्या होगा, वही हमारा सब्जेक्ट होगा। यानी मैंने आपको बताया था कि जो भी इसका आंसर निकल कर आएगा, जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं व्हाट और हु, उसमें से जो भी आंसर निकल कर आएगा वही हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और रिमेनिंग पार्ट आपका क्या बचता है, इज लिसनिंग टू म्यूजिक, ये हमारा हो जाएगा प्रेडिकेट। क्योंकि प्रेडिकेट में जैसे यहां बताया गया कि इट कॉन्टेंस वर्ब आल्सो, तो यहां पे इज क्या है, वर्ब है। और दूसरा चीज क्या बता रहा है कि व्हाट द सब्जेक्ट इज या व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, ये सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या है या सब्जेक्ट क्या कर रहा है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या कर रहा है, म्यूजिक सुनने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो दूसरा पार्ट होगा इज लिसनिंग टू म्यूजिक, वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मिस्टर बीन टुक अ वॉक। मिस्टर बीन टुक अ वॉक। अब यहां पे हमने क्वेश्चन पूछा हु टुक अ वॉक, हु टुक अ वॉक, तो आपका आंसर क्या निकल कर आएगा, मिस्टर बीन। अब जो आंसर निकल कर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और जो बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स हैं वर्ब के साथ, वो आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, द डेंटिस्ट pulled out a tooth। यहां पे सेंटेंस क्या है, द डेंटिस्ट पुल्ड आउट अ टूथ। अब यहां पे हम क्वेश्चन करेंगे कि हु पुल्ड आउट अ टूथ, हु पुल्ड आउट अ टूथ, तो हमारा आंसर क्या आएगा, द डेंटिस्ट। और जो आंसर निकल कर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचता है यानी पुल्ड आउट अ टूथ, वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा, प्रेडिकेट। क्योंकि यहां पर क्या है, पुल्ड जो है वो एक वर्ब है, ठीक है, और आउट है वो टूथ, यानी कि ये जो पूरा दूसरा पार्ट बचता है पुल्ड आउट अ टूथ, ये किसके बारे में बता रहा है, डेंटिस्ट के बारे में बता रहा है कि डेंटिस्ट ने क्या किया, वो दांत निकालने का काम किया। ज्यादातर मामलों में देखा जाता है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस के स्टार्ट में होता है। जैसे आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि जो द डेंटिस्ट है वो सेंटेंस के स्टार्ट में ही है।
एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे द डॉग वाज बार्किंग लाउडली। यहां पे हमने क्वेश्चन किया कि व्हाट वाज बार्किंग लाउडली, तो आंसर हमारा निकल कर आएगा द डॉग, यानी आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया द डॉग। इसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचता है यानी वाज बार्किंग लाउडली, वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा, क्योंकि वो हमें बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है यानी वो भौंकने का काम कर रहा है। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ये तो हमने उनकी बातें की जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस के स्टार्ट में होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस के लास्ट में भी आता है। जैसे मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल लिखा, हियर कम्स द बस, हियर कम्स द बस। अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया कि व्हाट हियर कम्स, व्हाट हियर कम्स, तो आपका आंसर निकल कर आएगा द बस। यानी यहाँ पे देखिए कि जो सब्जेक्ट आया है वो सेंटेंस के लास्ट में है, और बाकी की जो रिमेनिंग पार्ट बचता है यानी हियर कम्स, वो आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो गया, प्रेडिकेट। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अपने दोस्त विनय को नमस्कार।